हम आ गए हैं दुनिया के सबसे फेमस मैसूर पैलेस में। और बहुत ही सुंदर ये पैलेस अंबा पैलेस या लक्ष्मी विलास पैलेस भी कहा जाता है इसको। रोज़ गार्डन शुरू के एंट्रेंस में ही देखने को मिलता है और साइड एंट्रेंस से हम लोग आए। उसके बाद जो है मेन एंट्रेंस तो बहुत ही मैजेस्टिक है इसकी। और ये मेन व्यू मैं आपको दिखाता हूँ तो आप अचंभित रह जाएंगे, कितना खूबसूरत है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ साथ जो है इसके बारे में ये ऐसा कहा जाता है कि 1912 में इसको बनाया गया कृष्ण राजा वड़ियर ने। इसमें 42 लाख रुपए उस समय खर्च हुए। 5000 लोगों ने मिलकर इसको बनाया। इसमें 10 गेट हैं जिसमें से 6 बंद हैं, 4 खुले हुए हैं पब्लिक के लिए आज भी। और 32 मंदिर हैं जिसमें से 4 मंदिर बहुत बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। और आज भी इसमें जो है 27वीं पीढ़ी महाराज लोगों की पैलेस के बैक साइड में रहती है। और इसके अलावा इसका आर्किटेक्चर जो है ये बहुत ही यूनिक है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिल को सोचने पे मजबूर करती हैं कि कितना हमारे यहाँ टैलेंट था, कितनी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी थी, जो आज भी है। और एंट्रेंस के समय ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको तोपें दिखाई देती हैं। ये तोप जो है पहले चला करती थी महाराज के सैल्यूट में। आज की तारीख में दशहरा के टाइम पे ये तोप का इस्तेमाल होता है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है माँ चामुंडेश्वरी के लिए। इसमें से 3 फ्रेंच हैं और 4 ब्रिटिश हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये एक वुडन हमको जो है ये एक मॉडल देखने को मिलता है, जो माना जाता है कि ये तीसरा पैलेस बनाया गया था जो जल गया था। ये चौथा पैलेस है जिसको हम आज देख रहे हैं। उससे पहले 2 पैलेसेस बने, उनके बारे में कोई जानकारी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर जो कि आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर है। अगर आप एक भी ईंट निकालें तो निकल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मार्बल्स, क्यारा मार्बल जिसे हम कहते हैं, उसके ये स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं इसके बाद और ये मंदिर का मॉडल देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है हमारे सामने। और गोल्ड का प्लेटेड यहाँ सामान लगा हुआ है उसके साथ साथ, जो कि बड़ा मन भावक है। क्यारा मार्बल की ये मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए हाथी के सिर, ये रियल हाथी का सिर है, इसमें टस्क नहीं है, वो नकली है। और उसके बाद आ गए हम ये एंट्रेंस पे जहाँ से महाराज एंटर करा करते थे। ये हाथी फिर देखिए आप 2 हाथी हैं जो उस समय महाराज ने शिकार किया था। उसके बाद आ जाते हैं हम ये सिंबल एम्बलम पे। ये महाराज का एम्बलम है, इसको ध्यान से हमने उसको देखा। और इसमें जो है सत्य सेवा बौद्ध रहस्य, हमें बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है। और उसके बाद ये देखिए, ये फ्लोरिंग इतनी सुंदर उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लोरिंग है। और आर्किटेक्चर तो खैर देखने से ही पता चलता है। गोल्ड प्लेटेड है, आज भी उसमें गोल्ड है। गोल्ड वैसा का वैसा बरकरार है, जो कि मन को बहुत ही लुभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक हॉल हमको मिलता है देखने को। और इसमें बहुत सारे चित्र हैं जो कि ऐसा बताया हमको कि ये दशहरा के चित्र हैं। जो दशहरा, मैसूर का दशहरा वर्ल्ड फेमस है और आज भी उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके चित्र लगे हुए हैं वहाँ पे। और वो उस ज़माने के हैं जब दशहरा अंग्रेज़ों के टाइम पे मनाया जाता था। आज उसका स्वरूप बदल गया है लेकिन उतना ही खूबसूरत है। और इसके साथ साथ हॉल
बहुत ही ग्लोरियस लगता है। आज भी जब कोई फंक्शंस होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है विद द परमिशन, रॉयल परमिशन इसके लिए चाहिए होती है। और इसका डोम देखने से ही एहसास होता है कि इसको कैसे बनाया गया होगा। शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल है दरवाज़ों में। प्रिंटिंग्स की एक ख़ास बात मैंने और देखी यहाँ पे, ये देखिए कि ये इनकी फैमिली के चित्र हैं। ऑफ कोर्स भाषा कन्नड़ में थी तो हमको पढ़ने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने एक गाइड से बात करी और हमने उसको समझने की कोशिश करी। और कुछ इंग्लिश में भी लिखे हुए थे तो वो चित्र भी हमने देखे। और कुछ पेंटिंग्स में ऐसी मैंने ख़ास बात देखी कि आप अगर 3 डायमेंशनल है, आप अगर जिस तरफ घूमेंगे उसी तरफ वो चित्र घूमता चला जाएगा। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लाइव देखने की बात और है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे चित्र, ये राजा रवि वर्मा के बनाई हुई पेंटिंग्स हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटर थे, तो उनके द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और बहुत अचंभित करती हैं कि कैसे तो ये बनाई होंगी इन्होंने। और उसके बाद बढ़ते हैं, ये राजा महाराजा को जो इनविटेशन आते थे वो उनके लिए बॉक्सेस में आते थे, तो वो बॉक्सेस हैं ये। और चित्र सारे में चल रहे हैं, लगातार आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती होंगी। आप आगे बढ़ते चले जाइए, पेंटिंग आपको लगातार मिलेंगी, एक से एक बेहतरीन। और आप इमेजिन करिए ये 125 साल पुरानी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम श्रृंगार रूम में। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान, ड्रेसिंग टेबल जो आज ज़माने में कहते हैं, वो है ये श्रृंगार रूम। वो भी आप देखिए रख रखाव कितना खूबसूरत है। ये हम 125 साल पुरानी चीज़ों की बात कर रहे हैं और आज भी इतनी मेंटेन्ड है, इतनी खूबसूरत है। तो यही राज है, तभी इसको वन ऑफ द बेस्ट पैलेसेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और हम साथ में एक गाइड को भी ले गए थे, क्योंकि देखिए गाइड का होना बहुत ज़रूरी है और उससे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। तो ये फिर हम उस गेट पे आ गए जहाँ पे सिंबल है, और अपने चित्र भी लेने की कोशिश करते रहे। बीच बीच में हमने सोचा कि भाई खुद की भी एक मेमोरी होनी चाहिए। और आप हॉल्स की ग्रैंडवर देखें, गैलरीज का ग्रैंडवर देखें। और ये देखिए कोर्ट यार्ड है। बारिश हो रही थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, लेकिन देखिए आप सुंदरता देखिए, आप स्कल्पचर्स देखिए, ब्यूटीफुल, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। ये ग्रैंड दरबार हॉल है जो कि हमारे टूर के लास्ट में आता है। सब लोग अपनी अपनी सेल्फी खिंचा रहे थे, लोग लगे हुए थे, हमने भी लेने की कोशिश करी। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत पिलर्स देखिए, उसके ऊपर पॉलिश, फ्लोर्स चमकते हुए। एक बात और ख़ास बात मैं बताऊं कि इसमें यहाँ जूते अलाउड नहीं हैं, तो आपको जूते बाहर ही उतारने होंगे और आपको नंगे पैर ही अंदर अलाउड है पैलेस में, तभी ये इतना मेंटेन्ड है। स्क्रैच भी नहीं लगता है यहाँ पे, इसीलिए। और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर किसी ने नहीं देखा है व्यूअर्स से, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर आइए, यहाँ देखिए, आपको लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस मिलेगा। पैलेसेस आपने शायद बहुत देखे होंगे लाइफ में, लेकिन ऐसा पैलेस शायद ही देखा होगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं कई बार आ चुका हूँ, आज व्यूअर्स के लिए आया हूँ, लेकिन जितनी बार देखता हूँ उतनी बार दिल झंझोर जाता है। और ये एक और
हॉल, झूमर इतना ह्यूज इसमें है, और गोल्डन हॉल इसे कहते हैं। इसमें गोल्ड ही गोल्ड आपको नज़र आएगा, और ये रियल गोल्ड है। और इसी के साथ हम बाहर निकल आए अब, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। हम बैंगलोर वापस जा रहे हैं। दर्शकों को फिर से मेरा निवेदन है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और हिम्मत मिलेगी कि और भी जगह जाके आपको बढ़िया बढ़िया जगह दिखाऊं और ब्लॉग बनाऊं। फिर मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। धन्यवाद और गुड बाय।